हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सोने और चांदी के दो घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गाँव में मधुरिमा नाम की एक औरत अपनी दो बच्चियों के साथ एक किराए के घर में रहती थी। मधुरिमा की बड़ी बेटी 16 साल की थी और उसका नाम सोनाली था। वहीं मधुरिमा की छोटी बेटी केवल 4 साल की थी और उसका नाम पलक था। पलक के पैदा होने के 2 साल बाद ही मधुरिमा के पति की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पहले मधुरिमा के पति बाजार में पर्दा बेचने का काम करते थे। उनकी मृत्यु के बाद मधुरिमा ने अपने पति का काम संभाल लिया। उसके बाद से मधुरिमा भी बाजार में पर्दा बेचने जाया करती थी और पर्दा बेचकर जो भी पैसे कमाती थी उन्हीं पैसों से अपनी बच्चियों का पालन पोषण करती थी और अपने घर का किराया देती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक से मधुरिमा के पर्दे बिकने बहुत कम हो गए थे। इतना कम कि 2 समय के खाने लायक भी पैसे नहीं कमा पा रही थी। इसी बीच मधुरिमा की छोटी बेटी पलक की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मानो अब तो मधुरिमा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हमेशा की तरह आज भी मधुरिमा बाजार में अपने पर्दे बेच रही थी। पर्दा ले लो, पर्दा सिर्फ 300 रुपए का। साहब, एक पर्दा तो ले लीजिए। मैम साहब, आप ही ले लीजिए। इस तरह से जोर जोर से आवाज लगाकर मधुरिमा अपने पर्दे बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी की आवाज कोई सुन ही नहीं रहा था। किसी को उसके पर्दे पसंद ही नहीं आ रहे थे। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम तक जब मधुरिमा का एक भी पर्दा नहीं बिकता तो वो बेचारी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, तू क्या चाहता है? आज मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आया, घर में राशन भी नहीं है, दोनों बच्चियां भूखी हैं, पलक की तो तबीयत भी खराब है, उसके लिए दवाइयाँ भी लानी है। मैं अपने बच्चों के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी कि आज भी मैं उनके लिए खाना नहीं ला पाई। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब सोच सोच कर मधुरिमा बहुत परेशान होती है। उसकी आंखें भर आती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उदास होकर वो अपने घर जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि पास की ही हवेली से एक औरत निकलकर बहुत सारा खाना कूड़ेदान में डालने जा रही है। मधुरिमा दौड़ती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मैम साहब, आप ये खाना क्यों फेंक रही हैं? क्यों? तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं इस खाने का कुछ भी करूं? मैम साहब, अगर आप ये खाना कूड़ेदान में फेंकने जा रही हैं, तो प्लीज मत फेंकिए। कृपया कर आप इसे मुझे दे दीजिए। तुम सच में ये खाना खाओगी? मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं। मैं भीख नहीं मांगती, मैं बाजार में पर्दा बेचने का काम करती हूँ, लेकिन कई दिनों से मेरे एक भी पर्दे नहीं बिक रहे। इस वजह से मेरी कोई कमाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, ये खाना मैं नहीं फेंक रही। इस खाने को तुम अपने घर अपने बच्चों के लिए ले जाओ। और हाँ, तुम अभी कह रही थी कि तुम पर्दा बेचती हो? हाँ मैम साहब, मैं पर्दा बेचती हूँ। मुझे भी अपनी चौखट के लिए एक पर्दा चाहिए। मेरा पर्दा फट गया है और मैं बिजी होने के कारण बाजार भी नहीं जा पा रही हूँ। तो एक काम करो, तुम ही मुझे एक पर्दा दे दो और मुझसे 300 रुपए ले लो। मेम साहब की ये बात सुनकर मधुरिमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं मैम साहब। मैम साहब, मेरे पर्दे बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। आप अपने घर के सारे पर्दे बदल दीजिए। आपके शानदार घर में रंग बिरंगे पर्दे बहुत सूट करेंगे। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। काफी दिनों से मैंने अपने पर्दे नहीं बदले। चलो ठीक है, तुम मुझे 5 पर्दे दे दो। मधुरिमा मालकिन की इस बात से तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने 5 पर्दे मालकिन को दे देती है। 5 पर्दे के मालकिन 1500 रुपए देती है। उन पैसों को पाकर मधुरिमा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी खाना और पैसा लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद मधुरिमा की बड़ी बेटी मधुरिमा से कहती है, माँ,
आज आपको इतना समय कहाँ लग गया? पलक कब से आपको पुकार रही है। उसका बुखार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप खाने के लिए कुछ लेकर आई हैं क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे और पलक को भी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम कर रही थी। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें लाई हूँ। पहले तुम दोनों पेट भरकर खाना खा लो, उसके बाद मैं सुबह पलक को डॉक्टर के पास भी लेकर चली जाऊंगी क्योंकि अभी तो डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं है। इसके बाद मधुरिमा अपनी दोनों बच्चियों को पेट भर के खाना खिला देती है और बचा हुआ खाना खुद खा लेती है। उसके बाद सुबह होने पर मधुरिमा अपनी बेटी पलक को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। पलक के सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर मधुरिमा से कहती है, देखिए मैडम, आपने अपने बच्चे को यहाँ लाने में बहुत देर कर दी है, इसलिए उसका बुखार बिगड़ गया है और उसकी बॉडी में अलग अलग इन्फेक्शन होने लगे हैं। अब आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी होगी और साथ ही आपको अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। आपको इसे ताजे ताजे फल खिलाने होंगे और हरी सब्जियां खिलानी होंगी। साथ में मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन दवाइयों को खरीद लीजिएगा। उसके बाद मधुरिमा अपनी छोटी बेटी को लेकर घर की ओर जा रही थी। तभी उसकी छोटी बेटी पलक उससे कहती है, माँ, डॉक्टर तो कह रही थी कि मुझे फल खाने हैं, तो आप मुझे फल खिलाओगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुझे फल खिलाने की। मधुरिमा ने पलक से कह तो दिया था, लेकिन पलक की दवाइयाँ महंगी होने के कारण उसके सारे पैसे दवाइयों में ही लग गए थे। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। मधुरिमा और पलक इसी तरह घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने पर वहाँ का नजारा कुछ अजीब ही था। मकान मालिक ने उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया था। मधुरिमा की बड़ी बेटी अपना सारा सामान लेकर घर के बाहर बैठी रो रही थी और वहीं मकान मालिक दूसरे किराएदार को घर दिखा रही थी। मधुरिमा फौरन मकान मालकिन के पास जाती है और कहती है, मालकिन, आपने हमारा सामान क्यों घर से बाहर फेंक दिया और आप ये किसी और को क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि तुमने पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया। ऊपर से मेरे इतने अच्छे घर का तुम लोगों ने कबाड़ा बनाकर रख रखा है। मैंने तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया है। चुपचाप अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मालकिन, हम कहाँ जाएंगे? हमारा यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब है मालकिन, थोड़ा तो तरस खाओ। तरस खाया इसीलिए 6 महीने का किराया नहीं मांग रही हूँ, वरना तेरा सारा सामान बेचकर मैं अपना किराया भी वसूल कर सकती थी। चल अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल यहाँ से। मधुरिमा को अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से जाना ही पड़ता है। वो अपना सामान और दोनों बच्चियों को लेकर सड़क किनारे बैठ जाती है। काफी देर तक बैठे रहने के बाद पलक कहती है, माँ, भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। बेटी, अभी तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। सोनाली, तुम पलक का ध्यान रखना, मैं अभी कुछ खाने का लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। उसके बाद मधुरिमा फलों की तलाश में जंगल की ओर चली जाती है। वो जंगल में काफी अंदर तक चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई फल का पेड़ नहीं मिलता। मधुरिमा परेशान हो जाती है। वहीं पास की नदी से वो एक बोतल में पानी भरने लगती है। पानी भरने के बाद मधुरिमा कहती है, हे भगवान, कुछ तो रहम कर। पलक की तबीयत खराब है, बिना खाना खाए वो दवाइयाँ भी नहीं खा सकती। कुछ तो रहम कर भगवान। तभी पास की नदी से एक जल परी निकलती है और कहती है, आप इस तरह भगवान को क्यों पुकार रही हैं? मधुरिमा हैरान होकर जल परी की तरफ देखने लगती है और कहती है, आप कौन हैं? मैं इसी नदी में रहती हूँ। मैं एक जल परी हूँ। तुमने बताया नहीं, तुम भगवान को क्यों पुकार रही हो? उसके बाद मधुरिमा उस जल परी को सारी कहानी बताती है। मधुरिमा की बातें सुनने के बाद जल परी को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, तुम तो वाकई बहुत संकट में हो, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम फौरन अपनी दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ आ जाओ। मधुरिमा वैसा ही करती है जैसा जल परी ने कहा था। वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर उसी जंगल में नदी के पास चली जाती है
और जल परी को पुकारने लगती है। जल परी मधुरिमा की आवाज सुनते ही बाहर आ जाती है और कहती है, तुम आ गई। देखो, तुम्हारे पीछे मैंने सोने और चांदी के 2 जादुई घर प्रकट किए हैं। जल परी की ये बात सुनकर तीनों माँ बेटी पीछे देखती हैं। पीछे सच में सोने और चांदी का 2 घर था। ये दोनों घर जादुई हैं। सोने के घर में तुम सब रह सकते हो और चांदी के घर में तुम्हें खाने पीने की सारी चीजें मिलेंगी। और इतना ही नहीं, ये जादुई दोनों घर तुम्हें जंगल के जंगली जानवरों से भी बचा कर रखेंगे। इतना कहकर जल परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मधुरिमा सबसे पहले चांदी के घर में जाती है और वहाँ से ढेरों खाने का सामान लेकर आती है और पलक को खाना खिलाकर दवाई खिलाती है। उसके बाद तीनों माँ बेटी उसी जादुई सोने के घर में रहने लगते हैं और सारी जरूरतों की चीजें जादुई चांदी के घर से लेने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद पलक बिल्कुल ठीक हो जाती है और बाहर की दुनिया से दूर जंगलों में जानवरों के बीच जादुई सोने और चांदी के 2 घर में वो तीनों माँ बेटी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।